हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। आपका पेज नंबर 129 पे आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ है। और जब हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है किस टाइप का होता है, तो हमें पता है एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने टाइप्स पढ़े थे सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सो हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। यानी ये एक सिंगल पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए कुछ टाइप्स है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक दिया हुआ आपका फिजन, देन फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, देन बर्डिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। और हम एक एक करके इन सबको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन को। सबसे पहले हम लोग फिजन को डिस्कस करने वाले हैं। और सुनिए यार, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करो, ठीक है? बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजन की। सो फिजन क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ फिजन a unicellular organism divides to form two or more new organism। यानी कि फिजन की अगर बात करें तो इसमें आपका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना हुआ, सो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करता है। डिवाइड करके या तो दो या दो से ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और हम यही पढ़ने वाले हैं फिजन में। आगे आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें सेल डिवीजन कह लीजिए या फिजन कह लीजिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन या फिजन के द्वारा ही आपका न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। फिर आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि कुछ बैक्टीरियाज में और प्रोटोजोआ में आपके जो बैक्टीरिया है और जो प्रोटोजोआ है वो स्प्लिट हो जाते हैं दो इक्वल हाफ्स में। और दो इक्वल हाफ में जब स्प्लिट होते हैं कब होते हैं? जब आपका सेल, दैट मींस सेल डिवीजन हो रहा है, तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं और दो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात जब फिजन की हो रही है तो फिजन को दो टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन। क्योंकि यहां पे डेफिनेशन है, हमने क्या कहा कि आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो डिवाइड हो रहा है दो या दो से ज्यादा। अब दो में हो रहा है तो बाइनरी फिजन, दो से ज्यादा हो रहा है तो मल्टीपल फिजन। चलिए अब समझ लेते हैं बाइनरी फिजन को, आफ्टर दैट मल्टीपल फिजन। चलिए पहला टाइप पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, हमने कहा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पे किसी भी प्रकार का गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। गैमीट्स मींस चाहे वो सेक्स सेल कह लो, चाहे आप उसको जर्म सेल कह लो, एक ही बात है। तो यहां पे कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होगा या गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखिए फिजन में हमने कहा दो टाइप, एक हमने पढ़ा, एक हमने कहा बाइनरी फिजन, दूसरा हमने कहा मल्टीपल। तो पहले बात कर ले रहे हैं हम बाइनरी फिजन की। आपकी एनसीईआरटी में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है जो है एमीबा। अब इस एमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है? सपोज दैट ये हमारा पेरेंट सेल है, ओके, यूनिसेलुलर है, तो एक ही सेल है। और ये है इसका न्यूक्लियस और ये है इसका साइटोप्लाज्म, ओके। सो बीच में जो मैंने ये डार्क बनाया हुआ है ये हमारा न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म, उसके चारों ओर जो ये मैट्रिक्स है ये साइटोप्लाज्म है। तो ये हमारा पेरेंट सेल हो गया, ये हमारा पेरेंट सेल, ओके। सो सबसे पहले क्या होगा? इस पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमारा सेल था, ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करता है इस तरीके से आपका
हमें न्यूक्लियस में डिवीजन दिखता है। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो आगे लेटर स्टेज में जाके ये न्यूक्लियस आपका इस तरह से टूट के अलग हो जाता है। उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म है, ये हमें पता है। ओके, सो ये न्यूक्लियस था। फर्स्ट स्टेज में आके ये न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ। न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ, आगे जाके ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। और जब न्यूक्लियस टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो गए तो नेक्स्ट स्टेप में जाके आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। सो अब हमारा साइटोप्लाज्म, सपोज दैट दिस इज आवर साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा और एक न्यूक्लियस यहां आके बैठ जाएगा और एक न्यूक्लियस यहां के यहां शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो यहां तो हमारा किसमें डिवीजन हुआ था? यहां पे हमारा डिवीजन स्टार्ट हुआ किसमें? न्यूक्लियस में। ओके, और यहां पे हमारा डिवीजन स्टार्ट हुआ किसमें? साइटोप्लाज्म में। ओके, और जब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट स्टेप में दो नए सेल मिल जाएंगे। यानी कि अब ये दो नए सेल मिल गए हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये देखो, तो ये जो दो नए सेल मिले इसे हम कह देते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल या डॉटर एमीबे। तो एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। ये हमारा पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल या पेरेंट एमीबा था। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ, और न्यूक्लियस में डिवीजन जब स्टार्ट हुआ तो आगे जाके लेटर स्टेज में जाके ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस था ये दो पार्ट में टूट गया। जब न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो गया उसके बाद आपके साइटोप्लाज्म में, मतलब इसके चारों ओर ये जो मैट्रिक्स है इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। और आगे जाके ये जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो दो नए सेल हमें मिल जाते हैं, है ना। ये धीरे धीरे डिवाइड करेगा, होते होते सिकुड़ते सिकुड़ते ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हमें जो दो नए सेल मिले उसे हमने डॉटर सेल कहा, या हम इसे डॉटर एमीबे भी कह देते हैं। तो ये तो फिजन का पहला टाइप है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल फिजन की, कि मल्टीपल फिजन होता क्या है। चलिए अब मल्टीपल फिजन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मलेरियल पैरासाइट का, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। एक प्रोटोजुआ है ये, आपको बताया मलेरियल डिजीज, आपको पता होगा, मलेरिया के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। सो ये किसके द्वारा? एक पैरासाइट के द्वारा हो रहा है जिसे हमने प्लाज्मोडियम कहा। होता क्या है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो क्या होता है, ये बीच में जो मैंने रेड कलर में दिखाया हुआ है ये हमारा सेल है, सेल का न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर ये मैट्रिक्स जो है वो साइटोप्लाज्म है। अब देखिए जब प्लाज्मोडियम केस की हम बात कर रहे हैं, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, यानी कि उसके हिसाब की कंडीशंस नहीं है, तो कंडीशन जब अनफेवरेबल होती हैं तो सेल के चारों ओर, ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया है ये सेल है, इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है। जब कंडीशंस अनफेवरेबल है उस प्रोटेक्टिव वॉल या कवरिंग को कहते हैं सिस्ट। सो जब कंडीशंस अनफेवरेबल थी किसके केस में? प्लाज्मोडियम के केस में, तो उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वॉल आ जाती है जिसे कहा जाता है सिस्ट। ओके, प्रोटेक्टिव वॉल कह लो या सिस्ट कह लो, एक ही बात है। ओके, सो प्रोटेक्टिव वॉल आ गई। अब होता क्या है, सिस्ट के अंदर हमारा सेल है, तो इस सेल में जो उसका न्यूक्लियस है, ये जो बीच वाला हमने ये डार्क दिखाया हुआ ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होता है और काफी सारे न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक सिंगल सेल के अंदर अगर हम बात करें तो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो काफी सारे आपका न्यूक्लियाई बन जाते हैं, यानी न्यूक्लियस टूट के 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 काफी सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और उन न्यूक्लियाई के चारों ओर, अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो जब यहां काफी सारे न्यूक्लियाई बन गए
तो उसके चारों ओर आपका साइटोप्लाज्म आना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और लेटर स्टेज में जाके वो एक छोटे छोटे सेल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वी कैन से डॉटर सेल की। सो ये काम कहां चल रहा था? सिस्ट के अंदर। सिस्ट के अंदर हमारा सेल था, सेल में हमारा न्यूक्लियर डिवीजन चला, यानी न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ और काफी सारे न्यूक्लियस बने। तो जब काफी सारे न्यूक्लियस बनते हैं तो उसको हम न्यूक्लियाई कह देते हैं, ठीक है। सो काफी सारे न्यूक्लियाई बन गए और धीरे धीरे वो सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो हमने लिखा भी है मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन। काफी सारे सेल्स बन चुके हैं। अब कंडीशन हो गई है फेवरेबल। पहले कंडीशन थी अनफेवरेबल, अब कंडीशन हो गई फेवरेबल। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो ये जो सिस्ट होता है, इसके चारों ओर जो कवरिंग थी वो टूट जाती है, तो सिस्ट ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही सिस्ट आपका टूटता है या फटता है, इसके अंदर जो जितने भी ये डॉटर सेल थे, ये सारे जो है डॉटर सेल थे, ये बाहर आ जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। हमने लिखा है यहां पे डॉटर सेल रिलीज्ड। सो ये मलेरियल पैरासाइट के केस में हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। हमारी एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि होता क्या है। सो फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। सेल था, सेल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग थी। कब? जब कंडीशन अनफेवरेबल थी। तो जब कंडीशन अनफेवरेबल थी और उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वॉल आ गई, लेकिन अंदर क्या चल रहा था? न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा था। न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो रहा था और न्यूक्लियस डिवाइड होकर उसने काफी सारे न्यूक्लियाई बनाए जो आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें? सेल में या डॉटर सेल में। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आई, ये जो कवरिंग है ये फट जाती है, ये फट जाती है, जो हमने इस वाली स्टेज में दिखाया। तो कवरिंग फट गई और इसके अंदर ये जो डॉटर सेल थे ये रिलीज हो गए बाहर। कब? जब कंडीशन फेवरेबल हुई। तो मल्टीपल फिजन इसलिए कहा गया कि बहुत सारे सेल बने हैं। सो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है मलेरियल पैरासाइट का, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, एक प्रोटोजोआ है। चलिए एक चीज और ध्यान में रखिए आप, आपकी एनसीईआरटी में एक और ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं लेशमेनिया। ये जो लेशमेनिया है ये एक बीमारी करता है जिसको कालाजार कहते हैं या ब्लैक फीवर कहते हैं। वो भी आपका बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इट में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। सो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।